शेयर ब्रोकर शाह और राजनीति के शहंशाह के करीबी बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बने सीजेआई यूयू ललित। सीजेआई यूयू ललित सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में कर चुके हैं अमित शाह की पैरवी। अभिनेता सलमान खान के काले हिरन का शिकार मामले में उनके वकील भी रह चुके हैं यूयू ललित। देश की राजनीति से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक शाह की चलती है। मजाल क्या कि कोई उनका करीबी ना हो। सीजेआई यूयू ललित को 2014 में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। वे अभी तक के इतिहास में दूसरे ऐसे सीजेआई होंगे जो सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट जज बने थे। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में अमित शाह के वकील रहे यूयू ललित अभिनेता सलमान खान के काले हिरन का शिकार मामले में उनके वकील भी रह चुके हैं। इसके अलावा जस्टिस ललित जनरल वीके सिंह के जन्मतिथि विवाद मामले में वे एक वकील भी रह चुके हैं और पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुड़े और भ्रष्टाचार के केस में भी बहुचर्चित 2G घोटाले में यूयू ललित को सीबीआई का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश 64 वर्षीय न्यायमूर्ति यूयू ललित का कार्यकाल संक्षिप्त होगा क्योंकि वे भी नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी जगह जस्टिस DY चंद्रचूड़ लेंगे। ललित भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे जज हैं। जस्टिस SM सीकरी पहले थे। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने 27 अगस्त को भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित संक्षिप्त समारोह में न्यायमूर्ति ललित को शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी और कई केंद्रीय मंत्री भी समारोह में शामिल रहे। न्यायमूर्ति ललित से पहले प्रधान न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाले न्यायमूर्ति NV रमन्ना भी इस मौके पर मौजूद थे। भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को शीर्ष पद के अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। रमन्ना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए और उनके स्थान पर जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल 74 दिन का रहेगा। वे 65 वर्ष के होने पर इस साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। महाराष्ट्र में जन्मे ललित ने 1983 में अपना कानूनी करियर शुरू किया था। उन्होंने 1985 पर बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। 1986 में दिल्ली चले गए। 2004 में वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बने। आपराधिक कानून का अनुभव होने के कारण उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों को संभाला भी। उन्होंने तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रतिनिधित्व भी किया। ललित ने 2G घोटाला मामले में विशेष लोक अभियोजन के रूप में भी काम किया। उन्हें अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ललित की ऐतिहासिक सुनवाई में 3 तलाक मामला शामिल है। वे 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे जिसमें 2017 में 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि यह प्रथा अवैध और असंवैधानिक थी। उन्होंने अयोध्या की सुनवाई के खुद को अलग कर लिया क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए पेश हुए थे। पिछले साल ललित की अगुवाई वाली एक पीठ में बॉम्बे हाई कोर्ट के विवादास्पद स्किन टू स्किन टच के फैसले को उलट दिया था। उच्च न्यायालय ने माना था कि एक आरोपी व्यक्ति और एक बच्चे के बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामला बनाने के लिए आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैसला एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। इस साल जुलाई में न्यायमूर्ति यूयू ललित, S रविंद्र भट्ट और PS नरसिम्हा की पीठ ने अदालत की अवमानना के मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। माल्या को अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को $40 मिलियन देने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया गया था।